दोस्तों, आपने अपने आसपास के छोटे बच्चों को धूल, मिट्टी और चूना खाते हुए जरूर देखा होगा और ऐसी उम्मीद आपसे भी करते हैं कि आपने भी जिंदगी में कभी ना कभी धूल, मिट्टी, चूना जैसी चीजें खाई होगी या चखी होगी। इसके साथ ही बढ़ती उम्र वाली महिलाओं के साथ साथ गर्भवती महिलाएं भी ये सारी चीजें खाती है। इन चीजों को खाना एक साधारण बात समझा जाता है, लेकिन ये साधारण नहीं है। अगर आपका भी कोई जानकार ये सारी चीजें खा रहा है तो आप उसे बता दीजिए कि वो एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो सकता है। मेडिकल भाषा में इसे ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि PICA कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसे पीका के नाम से समझेंगे। दोस्तों, ये जो पीका नाम की बीमारी है, ये छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र वाला व्यक्ति भी धूल, मिट्टी, चूना जैसी चीजें खाने लगता है। दोस्तों, छोटे बच्चे तो अक्सर ये सारी चीजें खाते ही हैं और कुछ सालों के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार इन चीजों को नजरअंदाज कर देना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये पीका बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये क्यों और किसे होती है और क्या इसका इलाज भी हो सकता है। दोस्तों, सब कुछ जानने से पहले स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगिरियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही काम की जानकारी होगी जो कोई भी नहीं बता रहा होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट में शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो धूल, मिट्टी, चौक, मुल्तानी मिट्टी, राख जैसी चीजों को खाते हैं। अक्सर ये देखा भी गया है कि 2 साल की उम्र तक होते होते वो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। इसके पीछे का भी कारण ये है कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है, यानी वो हर तरह के स्वाद को पहचानने लगता है। इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए जरूरत की चीजें खाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बच्चा 2 साल से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो अभी भी ये सारी चीजें खा रहा है, तो जरूर चांसेस बनते हैं कि आपके बच्चे या उस बच्चे को जो धूल, मिट्टी, चूना खा रहा है उसे पीका बीमारी हो गई है। बात करते हैं महिलाओं की। महिलाएं भी ये सारी चीज खाती है, खास तौर पर प्रेग्नेंट महिला। जब महिला के पेट में बच्चा होता है तो वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ भी खा लेती है, जिसमें चूना, पेंसिल, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मुल्तानी मिट्टी, ईंटें जैसी चीजें खाती है, जो कि खुद को तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही पेट में होने वाले बच्चे के लिए भी घातक साबित होती है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके परिचित के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाएं। दोस्तों, ये जो पीका बीमारी हो जाती है, इसमें क्या होता है कि हम हर रोज कुछ न कुछ अजीब चीजें खाते हैं जो कि हमारे खाने लायक नहीं होती। डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर 30 दिन से ज्यादा किसी व्यक्ति को ये खाने की आदत पड़ गई है तो ज्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि उसे पीका बीमारी हो गई है। तो अब आप ये जान लें कि पीका बीमारी होने पर इंसान क्या क्या खाने लगता है। धूल, मिट्टी, चौक, बर्फ, साबुन, मुल्तानी, आंच, बार, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के अलावा दीवार पर हुए कलर भी शामिल है। तो आप ये जान लें कि ये पीका बीमारी किसी 1-2 कारण से नहीं होती, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आपके शरीर में आयरन, जिंक और जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाने पर आपको पीका हो सकता है। जैसा कि हमने आपसे बात की कि महिला प्रेग्नेंट होती है, उस समय पर ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, उस समय ज्यादातर महिलाओं में आयरन की कमी होती है, जिस वजह से महिलाएं ये सब खाने लग जाती है। इसके लक्षणों को हम कैसे पहचाने कि हम सच में पीका बीमारी के शिकार हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो चीजें हमारे लायक बनी ही नहीं है, हम वो चीजें खा रहे हैं, यानी धूल, मिट्टी, चूना, ये सब। तो आप ये जरूर समझ सकते हैं कि आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी है। इसके अलावा मानसिक विकार होने पर भी इंसान ये तय ही नहीं कर पाता कि उसे क्या खाना चाहिए और वो क्या खा रहा है। तो पीका बीमारी के हो जाने पर हमें नुकसान क्या होता है? तो आप ये समझ लें कि पीका बीमारी होती है तो पिछले कई दिनों से लगातार धूल, मिट्टी, चूना जैसी चीजें खा रहे हैं। इससे आपके पेट में कीड़े पड़ सकते हैं, आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको अल्सर हो सकता है, गला चोक हो सकता है। लेकिन अगर गलती से किसी ने कांच खा लिया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को सब कुछ सही सही बताना चाहिए कि हम कब और क्या और कितने दिन से खा रहे हैं। के बाद डॉक्टर ये देखेगा कि कहीं आपके पेट में इन्फेक्शन तो नहीं,
अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर कुछ दवाइयां देकर यूरिन के द्वारा उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर डॉक्टर को यह लगेगा कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो आपको जरूर विटामिन, आयरन के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। अगर मानसिक विकार है तो थेरेपी के साथ साथ दवाएं भी चालू की जा सकती है। और अगर बीमारी की स्थिति बिल्कुल ठीक जैसी ही है तो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन देकर भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये जो बीमारी है इसका इलाज जितनी जल्दी स्टार्ट किया जाएगा उतनी ही जल्दी ये ठीक भी हो जाती है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके आसपास में किसी को ये आदत है तो जरूर उसे ये वीडियो दिखाएं और उसे बताएं कि अगर ज्यादा दिन से ये खा रहे हैं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये धूल मिट्टी चौक खाने से क्या परेशानी हो सकती है और क्या इसका इलाज है ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।